सोमनाथ मंदिर भारत के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र के वेरावल के पास प्रभास पाटन में स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग है। यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान और दर्शनीय स्थल है। बहुत सी प्राचीन कथाओं के आधार पर इस स्थान को बहुत पवित्र माना जाता है। सोमनाथ का अर्थ सोम के भगवान से है। सोमनाथ मंदिर शाश्वत तीर्थ स्थान के नाम से जाना जाता है। पिछली बार नवंबर 1947 में इसकी मरम्मत कराई गई थी। उस समय वल्लभ भाई पटेल जूनागढ़ दौरे पर आए थे, तभी इसकी मरम्मत का निर्णय लिया गया था। पटेल की मृत्यु के बाद कन्हैया लाल मानक लाल मुंशी के हाथों इसकी मरम्मत का कार्य पूरा किया गया, जो उस समय भारत सरकार के ही मंत्री थे। यह मंदिर रोज सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। यहाँ रोज 3 आरतियाँ होती है, सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे। कहा जाता है कि इसी मंदिर के पास भालका नाम की जगह है, जहाँ भगवान कृष्ण ने धरती पर अपनी लीला समाप्त की थी। सोमनाथ में पाए जाने वाले शिवलिंग को भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह शिवजी का मुख्य स्थान भी है। इस शिवलिंग के यहाँ स्थापित होने की बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग की स्थापना वहीं की गई है जहां भगवान शिव ने अपने दर्शन दिए थे। वास्तव में 64 ज्योतिर्लिंगों को माना जाता है, लेकिन इनमें से 12 ज्योतिर्लिंग को ही सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। शिवजी के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ में है और बाकी वाराणसी, रामेश्वरम, द्वारका इत्यादि जगहों पर स्थित है। प्राचीन समय से ही सोमनाथ पवित्र तीर्थ स्थान रहा है। त्रिवेणी संगम के समय से ही इसकी महानता को लोग मानते आए हैं। कहा जाता है कि चंद्र भगवान सोम ने यहाँ अभिशाप की वजह से अपनी रौनक खो दी थी और यही सरस्वती नदी में उन्होंने स्नान किया था। परिणाम स्वरूप चंद्रमा का वर्धन होता गया और वो घटता गया। इसके शहर प्रभास का अर्थ अनक रौनक से है और साथ ही प्राचीन परंपराओं के अनुसार इसे सोमेश्वर और सोमनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जे गॉर्डन मेल्टन के पारंपरिक दस्तावेजों के अनुसार सोमनाथ में बने पहले शिव मंदिर को बहुत ही पुराने समय में बनाया गया था। दूसरे मंदिर को वल्लभी के राजा 649 ईस्वी में बनाया गया था। कहा जाता है कि सिंध के अरब गवर्नर अल जुनैद ने 725 ईस्वी में इसका विनाश किया। इसके बाद 815 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने तीसरे मंदिर का निर्माण करवाया। इसे लाल पत्थरों से बनवाया गया था, लेकिन अल जुनैद द्वारा सोमनाथ पर किए गए आक्रमण का कोई ऐतिहासिक गवाह नहीं है, जबकि नागभट्ट द्वितीय जरूर इस तीर्थ स्थान के दर्शन करने सौराष्ट्र आए थे। कहा जाता है कि सोलंकी राजा मूलराज ने 997 ईस्वी में पहले मंदिर का निर्माण करवाया होगा, जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सोलंकी राजा मूलराज ने कुछ पुराने मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि कई बार शासकों ने इसे क्षति भी पहुंचाई थी, लेकिन फिर कुछ राजाओं ने मिलकर इस ऐतिहासिक पवित्र स्थान की मरम्मत भी करवाई थी। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो इसे 5वीं बार गिराया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे पुनः 1706 में गिरा दिया। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया और 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। 1948 में प्रभास तीर्थ प्रभास पाटन के नाम से भी ये जाना जाता था। इसी नाम से इसकी तहसील और नगर पालिका भी थी। यह जूनागढ़ रियासत का मुख्य नगर था, लेकिन 1948 के बाद इसकी तहसील, नगर पालिका और तहसील कचहरी का वेरावल में विलय हो गया। मंदिर का बार बार खंडन और जीर्णोद्धार होता रहा, पर शिवलिंग यथावत रहा। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है। उसके ऊपर एक तीर रखकर संकेत किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिणी ध्रुव के बीच में पृथ्वी का कोई भूभाग नहीं है। मंदिर के पृष्ठभाग में
स्थित प्राचीन मंदिर के विषय में मान्यता है कि यह पार्वती जी का मंदिर है। सोमनाथ मंदिर की व्यवस्था और संचालन का कार्य सोमनाथ ट्रस्ट के अधीन है। सरकार ने ट्रस्ट को जमीन, बाग बगीचे देकर आय का प्रबंध भी किया हुआ है। यह तीर्थ पितृगणों के श्राद्ध, नारायण बलि आदि कर्मों के लिए भी प्रसिद्ध है। चैत्र, भाद्र, कार्तिक माह में यहाँ श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। इन तीनों महीनों में यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ लगती है। इसके अलावा यहाँ 3 नदियाँ हिरण, कपिला, सरस्वती का महासंगम भी होता है। इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है और इस त्रिवेणी स्नान का विशेष महत्व है। चलिए अब हम सोमनाथ मंदिर के बारे में कुछ रोचक बातें जानते हैं। 1665 में मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया था, लेकिन बाद में इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। बाद में पुणे के पेशवा, नागपुर के राजा भोसले, कोल्हापुर के छत्रपति भोसले, रानी अहिल्याबाई होलकर और ग्वालियर के श्रीमंत पटेल बुआ शिंदे के सामूहिक सहयोग से 1783 में इस मंदिर की मरम्मत की गई थी। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया था, लेकिन अंत में गुजरात के राजा करण ने इसका बचाव किया था। 1024 में मंदिर को अफगान शासक ने क्षति पहुंचाकर गिरा दिया था, लेकिन फिर परमार राजा भोज और सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम ने 1026 से 1042 के बीच इसका पुनर्निर्माण किया। कहा जाता है लकड़ियों की सहायता से उनकी मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया, लेकिन बाद में कुमारपाल ने इसे बदलकर पत्थरों का बनवा दिया। मंदिर की चोटी पर 37 फीट लंबा एक खंबा है जो दिन में 3 बार बदलता है। वर्तमान सोमनाथ मंदिर का निर्माण 1950 में आरंभ हुआ था। मंदिर में ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठान का कार्य भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। सोमनाथ मंदिर आज देश में चर्चा का विषय बन चुका है। अब जो हिंदू धर्म के लोग नहीं हैं, उन्हें मंदिर में जाने के लिए विशेष परमिशन लेनी होगी। अब तक मिली कंकरी के अनुसार जो हिंदू नहीं है, उन्हें मंदिर में जाने के लिए ट्रस्ट को मान्य कारण बताना होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। हमने सोमनाथ मंदिर के कुछ टॉपिक पर